नमस्ते। आप सभी से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। वैसे मैं बोलने जा रहा था अभिषेक बनर्जी, लेकिन पता नहीं क्यों अभिषेक बनर्जी ध्यान में आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभिषेक बनर्जी की भी बात करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अभिषेक जी, ये क्या अनहोनी हो रही है? बीजेपी आईटी सेल में ही दो फाड़ हो गए और हमारे भीखू मात्रे के जनक नायक साहब जो हैं उन्होंने पब्लिकली मिस्टर सिन्हा उर्फ रोशन सिन्हा से अलग लाइन ले ली। क्या चक्कर है, ऐसे कैसे हो रहा है? सर, जिसको भी हिंदुत्व से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है, पहले तो सभी आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आप कैसी बात करते हैं? बीजेपी आईटी सेल में बीजेपी से प्रेम सर्वोपरि होता है, उसमें राष्ट्र से प्रेम कहाँ से आ गया? हाँ, तो पता है मैं एग्जैक्टली यूजीसी आ रहा था। गाइडलाइंस को लेके जो धमाल मचा हुआ है, उसको बीजेपी बहुत कोशिश करती रही इग्नोर करने की। हमने तो देखा ही नहीं क्या होता है ये, हमने तो सुना ही नहीं। हम तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन अब तो साहब बड़ा गड़बड़ हो गया। बीजेपी आईटी सेल में 2 फाड़ हो गए। मिस्टर सिन्हा कूद के आए 3-4 दिन बाद, हल्ला करने लगे मेरे ही ऊपर। फिर तो आपकी क्या टिप्पणी है, ये क्या चल रहा है? सर, मैं किसी मिस्टर के बारे में नहीं बोलूंगा। कोई मिस्टर बोले ना बोले, सुशांत सिन्हा सर ने तो बोल दिया। सर, सुशांत वो एक सिन्हा जी ने प्राइवेट बोल दिया, अमिताभ अग्निहोत्री ने बोल दिया। है। हम्म, हम्म। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने बोला, अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बोला, अनुपम मिश्रा सर ने बोला, संजय दीक्षित सर ने बोला, अजीत भारती भाई ने बोला, अभिषेक तिवारी ने बोला। हर वो आदमी जो देख रहा है कि हिंदू एकता टूटेगी। अरे आज तो आनंद रंगनाथन भी कूद पड़े बीच में। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, प्रॉपर ट्वीट किया है। हम्म, हम्म, हम्म। अब मोदी जी को और यूजीसी को दोनों को टैग करके ट्वीट किया है। भाई प्रॉब्लम ये है कि ये जो है अभी तक के देख रहे थे कि इस मुद्दे को इग्नोर करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। एक दो ने तो बोला भी है आईटी सेलियों ने, कह कुछ नहीं है 2-3 दिन तक। कल तो किसी ने मजाक भी किया था, कहाँ गया वो ट्रेंड, आज फिर ट्रेंड कर रहा हाँ, है। नहीं, ट्रेंड ही नहीं कर रहा है सर, टॉप ट्रेंड अभी भी कर रहा है पिछले 5 घंटे से। और 5 लाख के ऊपर टोटल ट्वीट हो चुके हैं। देखिए, यही यही जो ये है ना कि रेजिस्टेंस, उनको लगा सवर्णों का प्रोटेस्ट है, क्या रेजिस्टेंस होगा। ये लोग तो पार्टी बंधुत्व और आइडियोलॉजी से बंधे हुए भाजपा छोड़ के कहां जाएंगे। लेकिन जब रिपोर्ट गांव गांव तक पहुंचने लगी और लोग डिस्कस करने लगे और अपने अपने सांसदों को, विधायकों को फोन घुमाने लगे, उसके बाद आनंद फानन में मीटिंग हुई। अच्छा, कहा गया कि मीटिंग भी हुई? ये आप हाँ, अच्छी खबर बताई। हाँ। मीटिंग हुई। बोला ये क्या, सर्व प्रधान जी ने बोला भी ये तुम लोग क्या रायता फैलाया हो मेरे पीठ पीछे, सारा चीज हम ही देखें, ये क्या हो रहा है। अब बाकी जिन लोगों ने रायता फैलाया हाथ जोड़े खड़े हैं, बोला कोई तो मार्ग निकालिए। तो मार्ग निकालने के लिए कहा गया ब्राह्मणों में इंटेलेक्चुअल चेहरा कौन है जी, पकड़ो उसको। ऐसे कुर्ता करके एक फिल्म आई थी, कुश्ती, समझे सर। ब्राह्मणों के इंटेलेक्चुअल निशिकांत दुबे बन गए। तो कुश्ती फिल्म आई थी, उस फिल्म में एक कैरेक्टर था, राम गोपाल यादव नाम है, हाँ वही। वो खली से लड़ने पहुंचता है तो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पहुंचता है। तो दुबे जी पहुंचे, लेकिन वो भूल गए कि इसका प्रोटेस्ट ही जो है सवर्ण समाज कर रहा है। अब सवर्ण समाज कुछ भी हो सकता है, महामूर्ख नहीं है। वो प्रोटेस्ट ही करने वाले वही क्लास के लोग एक हैं। इसमें और भी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, चल गया होगा अभी तक। उसमें मैंने कहा था कि भाई हम इस्लाम की तरह नहीं है, हम अल्लाह के गुलाम नहीं है। हाँ, हाँ। वहां तो अब अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? अब्द उल अल्लाह, यानी अल्लाह का गुलाम। तो यहाँ यहां स्थिति भैया है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। अब तो भैया पितुमातु सहायक स्वामी सखा। तो हम सही बात, तो, हमारे तो भगवान हमारे पिता भी है, माता भी है, बिल्कुल। पितुमातु सहायक भी है, हमारे सहायक कर्मचारी भी हैं भगवान, और स्वामी भी है, सखा भी है।
हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। जब नाश करना होता है ना भगवान को, तो सबसे पहले बुद्धि हरते हैं। आज मैंने एक हाँ वीडियो किया है, उसमें कहा है पुनः मूषक भव। बचपन में यस, संस्कृत में पढ़ी थी, पुनः मूषक भव। चूहा आया भागते भागते, बोला स्वामी जी, गुरु जाकर जी, विधि दारुण दुख देही, ना ताकर मति पहले ही हरि लेही। ओ हो गया। वही है, वही है। तो पहली बार हुआ कि कोई निशिकांत दुबे जी ने ट्विटर पर, एक्स पर बात कही और उस पर कम्युनिटी नोट आ गया। कम्युनिटी नोट रखे, फैक्ट चेक हो गया वो तो। वही के वही फैक्ट चेक हो गया। इतने, अरे भैया, आप जिनके आगे लड़ने का सोच रहे हो, मैंने पूछा उनसे कि सर आर्टिकल 14 बात करना है। आर्टिकल 14 नहीं था जब विष्णु तिवारी 20 साल के लिए जेल गए थे झूठे SC ST आरोप में, और 20 साल बाद उनको कंपनसेशन तक नहीं मिला। और जिसने केस किया उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहां रह गया समानता का अधिकार? उसको तो 25% FIR कराते ही मिल जाता है ना। अब 25 आज तो और सब बाकी वो तो 50% उनको चार्जशीट मिला, पे है और बाकी कन्विक्शन पे है। वो तो पैसे उनको बनाने का मिला सबसे जी। अच्छा धंधा यही है। आप देख रहे हैं कितने वीडियो चल रहे हैं जिसमें लोगों ने स्टिंग किया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं कि साहब ये बहुत बढ़िया है, तो तुरंत ये धंधा बना लो, एक पैसा कॉर्पोरेशन मिल रहा है। चलाओ। और आपने इतने जो भी, सबसे और बड़ा इसी तरह से cause- महिलाओं वाला भी धंधा चल रहा है। आपने देखा वो पॉक्सो वाला, वो सब कैसे अभी स्टिंग हुआ है जो दिल्ली में। दैनिक भास्कर ने किया सर। ये भी आप आश्चर्य जब है कि दैनिक भास्कर ने किया है। मतलब दैनिक भास्कर ने भी वामपंथियों का साथ छोड़ दिया। ये भी एक हाँ, सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम ये जो स्टिंग की विधा कहीं बची हुई थी, एक तो हमारे आदरणीय धीरेन्द्र पुंडीर सर कर सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है। और अंतिम विधा कहीं बची हुई थी, तो उन्होंने लग रहा है, उन्होंने बोला मेन स्ट्रीम उन्होंने भी छोड़ दिया, तो बोला कि एक हमारे पास थोड़ा बहुत है, हम ही करना शुरू कर देते हैं। और दोनों धमाकेदार किए। लेकिन देखिए, पूरे समाज में 80% जो SC ST एक्ट लगे हैं वो OBC लोगों पर लगते हैं। ये भी 81 बात। अब आप, कल मैंने ट्वीट किया तो था सर, क्या भाई मैं, साहब 81 SC ST पे लगते हैं, 10% आपके मुसलमानों पे लगते हैं। मुसलमान भी उसी में है ना सर। अब तो वो भी SC ST आ गए हैं OBC के अंदर। अब हाँ सोचिए, लेकिन ये डिस्टिंक्शन होता नहीं है। जब मुसलमान का नाम आता है तो उसको मुसलमान पहले लिखा जाता है, तो इसलिए वो OBC में उसको इंक्लूड मत करें आप पे। और वैसे भी आपने माइनॉरिटी तो पहले डाल दिया है। अब अब्दुल आकर के पहले कहेगा किसी सवर्ण बच्ची को कि देखो ऐसा है, निवेदन मान लो। नहीं तो देख रहे हो घूम रहे हैं स्क्वाड वाले, जाके बोल देंगे। उसी प्रकार से हिजाब में पहने कोई आरफा खानम शेरवानी टाइप की आएगी, बोलेगी कि देखो तुम देख रहे थे मेरे बुरके के भीतर की बातें भी हैं, हाँ, तो क्योंकि मुझे उसमें ऐसे इम्प्लिसिट है भाई, उसमें ये भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भेदभाव इम्प्लिसिट जो है है वो भाई। इम्प्लिसिट, मतलब अगर आपके मन में भी भेदभाव है तो वो जो इक्विटी स्क्वाड वाले हैं वो हाँ, बिल्कुल जैसे पहले इंक्विजिशन हुआ करता था, गोवा में होता था या यूरोप में हुआ करता था, वो इंक्विजिटोरियल स्क्वाड्स बना के, इक्विटी स्क्वाड्स, और आपके दिमाग में झांक के देखेंगे, कहेंगे अरे इसके दिमाग में तो भैया भेदभाव भरा हुआ है, मारो इसको। तो वही आप समझ रहे हैं सर कि सवर्ण समाज को इन्होंने जीव बना दिया। नहीं जी, अब आपके जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, जब वो जाके बोलेंगे कभी 2000 साल कभी 3000 साल के हिसाब के उतने से आपने जिनको प्रताड़ित किया है, अब ये पता नहीं कब समझ में आया, क्योंकि 2015 में तो वो कह रहे थे कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि साहब आपने ये, उसी समय उनको ये समझ में आ गया कि हमने 3000 साल से प्रताड़ित किया हुआ है। और हम कब से कह रहे हैं कि भैया जो प्रताड़ित किया हुआ है, वो प्रताड़ना कर जिसकी हुई है, वो 3000 साल में कभी तो कुछ बोला होगा कहीं पे। मैं कुछ और पूछता हूं सर। फाहियान आया, मेगास्थनीज आया, चलिए ये लोग तो इनकी बात छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं मुगल काल में। मुगल काल के जितने बाहर के मुगल काल में राइटर आए, वो हिंदू समाज के अंदर फैले हुए उस भेदभाव को उजागर करते नहीं। ये शुरू होता है ब्रिटिश इरा से। बड़ी आश्चर्य की बात है, उसके पहले का कोई फॉरेन ऑथर ये बातें नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि भाई
अगर आप स्वयं ब्रिटिश के उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए तो फिर आपका भगवान राम ही भला कर सकते हैं। तो बुद्धि पहले हर लीना। अब आते हैं उस बात पर कि दुबे जी आए, बोले नहीं नहीं हम तो कमाल करेंगे आज। और उनका हाँ, देखिए आज बुद्धिजीवी है वो, उन्होंने सोचा कि हम भी राहुल गांधी हैं। तो कम्युनिटी नोट मिला। हाँ, वीरता देखिए, लेकिन एक बात है, ट्वीट डिलीट नहीं किया अभी तक। वीरता है, हाँ, मानना पड़ेगा। हाँ, निर्लज्जता उसके भी बोलते बाद हैं ये उसको फिर वैसे। घूम गया। उसके बाद 2026 वाला पेपर ना दिखा करके 2023 वाला पेपर दिखा रहे। 2023, अरे वो अरे भाई साहब, पेपर क्या है यार, वो तो एक चिट्ठी है। यूजीसी का हम जो बात कर सेक्रेटरी रहे हैं होता है, एक मिनट रामचरितमानस की, सुनिए तो। आप कह रहे हैं गीता का प्रवचन, क्या मतलब है? अरे सुन तो लीजिए, गीता के प्रवचन और रामचरितमानस में तो फिर कुछ साम्यता कहीं 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 निकल सकती है, लेकिन इसमें जो है यूजीसी का सेक्रेटरी कौन होता है? यूजीसी के सेक्रेटरी का स्टेटस जो है वो केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है। बताइए। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी वो वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिख रहा है 2023 में। उसी को तो आपने पलटा है 2026 में भाई, यही तो ट्वीट किया मैंने कि यार उसी को तो पलटा है तुमने 2026 में, उसकी तो बात ही नहीं कर अभी कि साहब मोहम्मद गोरी ने आके यहाँ पे 1017 में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया। अरे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप तो कह रहे हैं मोहम्मद गोरी का क्या लेना देना है, हाँ? 1015 में भव्य मंदिर था वहां पे, और ये मुसलमानों की सहिष्णुता का एक परिचायक है। ये सर, लॉजिक है इसका। मैं आपके दर्शकों के साथ एक चीज साझा कर रहा हूं, एक सेकंड। इंदिरा, ये लोग इंदिरा जयसिंह के पीआईएल को भी पार कर गए हैं हाँ हाँ, वो तो कि उसने तो सिर्फ एससी एसटी के लिए मांगा था। पूरे पीआईएल में कहां ओबीसी है, मुझे ये दिखाइए सर। साफ साफ एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए मांगा था, लेकिन मोदी जी ने कहा मतलब बाकी हाँ, 80, हिसाब चुकता कैसे होगा, हिसाब चुकता बाकी करना है। 80% मोदी वाला आबादी तो छूट जाएगा इसमें। हालांकि मैं पहले ही बता दूं, जो मीटिंग से अब भी मुझे ज्ञात हुआ है कि मोदी जी को पता नहीं था कि इतना कुछ इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे रायता फैला दिया है, तभी आगे आए हैं निशिकांत दुबे जी। तो निशिकांत दुबे जी तो और ज्यादा रायता फैला रहे। ओहो, इनको मैंने अभी बताया ना, एक और फिल्म आई थी, सुनिए। अभी कुछ आईटी सेल के छर्रे अभी भी नहीं आए हैं। जब हमने देखो कल भाई मैंने अपने देखो, चैनल पर, ना तो कोई मेघ अपडेट्स कुछ बोल रहा है, ना वो अलजेब्रा कुछ बोल रहा है, ना फ्रंटल फोर्स कुछ बोल रहा है, और आपके वो जो वांडे जी हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाली मिस्टर सिन्हा है मैदान में, उनको भी मुझे लगता है ट्रायल बैलून के रूप में भेजा गया, यार जरा एक बैलून चला के तो देखो क्या चलता है। पता चला उनकी ऐसी तैसी हो गई। तो आप नायक देखिए साहब ने जब, मना कर दिया, और नायक साहब ने कहा ना, हमारे भीखू महात्रे पे तो हम शेम ऑन यूजीसी लिखेंगे। उन्होंने शेम ऑन यूजीसी लिख दिया, बताइए। नहीं बहुत सही आईटी लिखा है सेल में उसने। दो फाड़ हो गया भाई, अब क्या करेंगे अमित मालवी, उनको तो नहीं बहुत, एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जो जाएगा। लिखा है भीखू मात्रे ने, इतना सटीक लिखा है, वो लोग टेंशन में होंगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बात इतनी सी है, यूजीसी रोल बैक करना था, कर लिए होते। अच्छा, ये भी कह दिया होता कि प्रावधानों के बारे में मोदी जी तक को ये पता नहीं था, कुछ जो त्रुटि रह गई है बैठ करके एक कमेटी बैठेगी, मिस इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी करके कहते हैं बैठ करके हम अगली बैठक में रोल बैक कर लेंगे, या ये प्रावधान है वो डाल देंगे। कल अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2012 में अभिषेक एक प्रावधान था उसमें कि भाई कवच थी सवर्णों के पास, बच्चों के पास, कि अगर झूठी कंप्लेन करोगे तुम तो वो पकड़ा जाएगा, तो तुम पे उल्टा कार्रवाई होगी। अब ये कवच हटा लिया। अब जो जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी है, सॉरी जेएन यूनिवर्सिटी, तो जो जलालुद्दीन मोहम्मद यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, ब्राह्मण यूरेशिया जाओ, बनिया को भगाओ। जहां इतना हेट्रेड ऑलरेडी, एसएफआई के हाथ में आपने सीधे सीधे AK-47 दे दिया, एसएफआई वाले तो एकदम खा जाएंगे।
उनसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट कौन है इस पूरी पूरी धरती पर, वसुंधरा पर? अब कुछ लोग हमारे ओबीसी के भाई कह रहे हैं भाई हम हिंदू हैं, आपको हम पे विश्वास नहीं है। मुझे आप पे विश्वास है। मुझे कुमार श्याम से लेकर के सभी जो शोषित पीड़ित दलित हिंदू हैं उन सब पर विश्वास है, लेकिन भीम आर्मी वाले पे हम कैसे विश्वास कर लें? और आप इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि आप हमको बचा पाएंगे? संभव ही नहीं है। अब कैंपस में एंट्री के साथ जो हम मित्रता करते वक्त किसी का जाति नहीं पूछते थे, जाति देखेगा। प्रोफेसर पढ़ाते वक्त संभल के बोलेगा। कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं है, कैम्ब्रिज में इन लोगों ने प्रयास तैयार किया था, लेफ्टिस्टों ने डंप कर दिया गया इस आइडिया को मात्र 1 साल के अंदर। बोला नहीं नहीं, पूरा ये तो एजुकेशन ही हमारा खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो रहा है। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न के इसमें अलग अलग क्लास के नाम पर इक्विटी के बारे में नहीं सोचा गया था, सोचा गया था, लेकिन भारत के अंदर एक्सट्रीम सोचा जा रहा है। नहीं, भारत के अंदर तो पूरा विलेन बनाया जा रहा है भाई, कि साहब 20-25% जो पॉपुलेशन है वो तो विलेन ही है। तो पैदा ही विलेन हुई थी, जो पहले बॉलीवुड ने किया, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने संभाला है। जो बॉलीवुड ने 50 साल किया, वो अब इन राइटिंग बाई लेजिस्लेशन, बाई रेगुलेशन वो लाया जा रहा है। आइए ना, बात कीजिए ना। मैं बात तो कह रहा हूं, रोहित वेमुला पर बात कर लेते हैं। रोहित वेमुला एक कहीं अपग्रेडेड वर्जन है ना। रोहित वेमुला के नोट में उसका डाइंग डिक्लेरेशन वो माना चाहिए। किसके ऊपर एलिगेशन है? अंबेडकराइट और एसएफआई के ऊपर है कि नहीं? एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर तो है नहीं। अच्छा, वो स्वयं ओबीसी थे, बात खुल गई। पूरा क्लीन चिट यूनिवर्सिटी के अंदर किसके राज में मिला? कांग्रेस सरकार ने दिया। और दोषारोपण आप सवर्णों को कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन आया था 90 के दशक में। मैं एक बात बता दूं, जब हमें सप्रेस करके समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया, बंगाल को लागू करने का प्रयास किया गया बिहार में, हमने पूरी तरह से खेती बंद कर दी 2 साल तक, और लोहा खरीदा अन्न को बेच करके। अब अगर आप वो इस देश में करा ही लेना चाहते हैं मोदी जी, तो वही सही, लेकिन अपने बाल बच्चों को हम जेल नहीं जाने देंगे। मुझे भी आपकी सरकार बने या नहीं बने, बने नहीं बने, आपको लगता है पिछले 7 दिन से वेस्ट बंगाल के बारे में कोई बात कर पा रहा है? और इनकी आईटी सेल अलग मजबूरी में, चुप्पी में, वो अलग। उनकी अभी मनोहर कहानियां कैसे कैसे लिखी जाती है, देखो ना। वहां लव जिहाद हो गया, हाँ हुआ, मिर्जापुर में हुआ लव जिहाद, जिम वाला, मैं मानता हूं। तो हम क्या करें? हम तो हिंदू के शोषक हैं, हम क्या करें? केजीएमयू में हुआ तो हम क्या करें? तुम तो उसका रास्ता खोल रहे हो लव जिहाद का। यूनिवर्सिटी में एसएफआई के गुंडे क्या करेंगे? हमारी मां बहन बेटियों के साथ वही तो करेंगे। तुम्ही ने तो दरवाजा खोला। हाँ, फिर उसके बाद कोर्स चेंज किया गया कि नहीं नहीं नहीं, इससे योगी जी आ जाएंगे। क्यों भाई? 2027 का हम तो देख रहे हैं कि योगी जी को हरा करके लक्ष्य ही कुछ और है। यहां फिर कर्म वाला फिलॉसफी आ रहा है सर। मार्गदर्शक मंडल में हार जाना गए तो ये बचेंगे क्या? अमित शाह जी फिर बन जाएंगे? नहीं नहीं, मैं वही अभी आ रहा हूं। मार्गदर्शक मंडल में जाने की बारी किसी और की है। जिन लोगों ने जोशी जी और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, उनके जाने का टाइम आया ना। योगी जी तो अभी जवान है, और योगी जी के लिए जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, दुर्भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, पूरा खेल षड्यंत्र तो इसी बात का है। मन में होगा अरे एक बार यूपी हो जाएगा, उसके बाद रोल बैक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं किसी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि इन लोगों ने मीडिया मैनेज किया। इतना हंगामा मच रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। वेल मैनेज किया गया। तो आप जितना मैनेज करेंगे, जितना दबाएंगे, उतना रिबाउंड करेगा। इस बात को लोग समझ लें। और ओबीसी को डाला है। ओबीसी का यहां डिफाइन है। ओबीसी जो राजपूत ओबीसी में कहीं नहीं आता, गुजरात में आ जाता है।
जाट पश्चिमी यूपी में ओबीसी में आ जाएगा, राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रहा है कि भैया हम अभी तक जनरल में कहां हैं। क्या डेफिनेशन है? ब्राह्मण का एक कम्युनिटी गोस्वामी बिहार के अंदर ओबीसी में है, कहीं ब्राह्मण एसटी में भी है। दर्शकों को मैं ये बता दूं, तो इसका अभी डिफाइंड भी नहीं है और तुम लेकर के आ गए ये सारी चीजें, तो ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ उधर वो एक अभिमुक्तेश्वर अंदर को छोड़ रखा है। ग्रेट पर्सनालिटी है, देखिए वो ग्रेट आदमी है। क्या है कि जिसके अंदर और केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे कर दिया। भाई साहब ये तो डेस्परेशन है, तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा मामला जो है योगी को हराने पे ही लगा हुआ है कि किसी तरह से योगी जो है, क्योंकि योगी जो है वो उनको सवर्ण बहुत पसंद करते हैं, तो योगी को सिर्फ सवर्ण पसंद नहीं करते। देखिए योगी कई लोगों के आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वो लोग जो इधर उधर का पैसा करके किसी तरह विधायक बने, सांसद बने, योगी राज में कुछ करप्शन का कार्य नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एकमात्र मैंने अलग अलग कुर्सी पर लोगों के मिजाज बदलते देखे। अब चूंकि वो संत समाज से हैं, ये जो कुर्सी है योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भ्रष्ट न कर पाई। सरकारी बाबू आप तो ब्यूरोक्रेसी में इतना समय दे दिया, वो अलग परेशान है। ये किस मिट्टी का आदमी है भाई, खुले मन से बोल रहा है कि लव जिहाद करके हमारी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करना है। ऐसा कोई बोलता है? हरियाणा में गए तो उन्होंने संत समाज के बीच बैठ करके कालनेमी का डेफिनेशन दे दिया। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, पुरी वाले शंकराचार्य जी ने कल बोल दिया नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, उनको स्नान करने से नहीं रोका गया था, तामझाम करने से रोका गया, तामझाम करने से रोका गया था। अब मतलब शंकराचार्य जी जो पुरी वाले हैं वो तो नंबर 1 पे, वो तो कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद मेरा लाडला है। हाँ, फिर भी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बनने लायक नहीं है। देखिए दो बातें हैं सर यहां पर। उन्होंने तो वो कोर्ट में एफिडेविट दिया, उन्हीं की एफिडेविट पे तो इनका पट्टाभिषेक और इनकी जो है वो शंकराचार्य की मान्यता रुकी। दो बातें सर, गुरु जो है ना अपने 1000 शिष्यों में से भी एक ऐसा शिष्य जो बहुत विद्वान हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके अगर कुछ अहंकार है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको भांप लेता है। गुरु गुरु होता है सर। जिस भी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, क्लासरूम में कई ऐसे मैं गुरु को जानता हूं जो चाटुकार शिष्यों को भी पहचान लेते थे। मतलब ठीक मारेंगे, दो डंडा ठीक हो जाओगे, भागे। तो हम लोग कहते थे बड़ा बदमाश टीचर है, कुछ नहीं सुनता, आता है संस्कृत के दिन सबको लता शब्द रूप के नाम पर ठुकाई करके चला जाता है। अरे हम याद नहीं करेंगे तो वो तो मारेंगे ही। उसी प्रकार से ये क्या कर रहे थे, कल उनके समर्थन में मुख्तार अंसारी के बड़े भैया आ गए, बोले बस बस एकदम क्लियर कर रहे हो। मुजफ्फरनगर दंगा, वो उसमें पूरा डिफाइन किया कि मुजफ्फरनगर दंगा शांत कराने के लिए बोला तुम आबे जमजम लेके आओ, मैं पवित्र गंगा जल लेके आता हूं, और चलो साथ में हम लोग मिले सुर मेरा तुम्हारा गाते हैं और मुजफ्फरनगर दंगा शांत कराते हैं। नहीं ठीक है, बढ़िया बात है। हुआ क्यों? एक प्रश्न और कान खींच के पकड़ के घुमा के पूछ लेता हूं, सचिन गौरव को मारा क्यों और किसने मारा? हिंदुओं का तो कोई दोष ही नहीं था। दूसरी बात, अतीक अहमद का जब इनकाउंटर हुआ था तो काहे तिलमिलाए थे आप? अतीक अहमद संत था, क्या था अतीक अहमद? तो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या विद्वेष है। दूसरी बात, बड़ा ये कहते हैं कि हम तो भाई वेद पाठी हैं और वेद का धर्म का बड़ा ज्ञान है। तो क्या ये नहीं कहा गया है भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं जो राजा है उनमें विष्णु भगवान का अंश है? तो इस कलयुग में जो डेमोक्रेसी से चुन करके सीएम पद पर है वो राजा है, मानिए।
हम भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, शांडिल्य गोत्र वाले हैं, मूल हमारा कन्नौज हुआ, 20 बिस्वा है, थोड़ा बहुत तो जानते हैं महाराज जी। तो दूसरी बात, आपको अगर चुना गया तो वो भी नाथ संप्रदाय से, आपने उनको औरंगजेब बोल दिया। बताइए, औरंगजेब के साथ तुलना करने का कहीं कहीं भी दूर दूर तक है कोई राह? औरंगजेब घोषित किया जा रहा है। ये तो वो है जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस लगना चाहिए। ये तो वो है जो आपके जो गोवध आंदोलन चलाते हैं और कहीं नहीं चला पाते, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं जिससे माहौल खराब हो। और इनके ये रामालय ट्रस्ट चलाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, सारे काम वो करते हैं जो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन शंकराचार्य है साहब, अरे भैया शंकराचार्य भी कर्मों से होता है, ये खाली जो है ये गद्दी से और सिंहासन से नहीं होता। तो भाई आपको बहुत अच्छा किया। मैं तो बहुत जो कहते हैं ना कि साहब के योगी जी की भाई कितनी प्रशंसा की जाए, आप किसी से नहीं सोच सकते। ये अगर यहाँ पे आपके इस समय अखिलेश यादव भी होते तो हिम्मत नहीं करते ना, भले इनकी हरकत से 150 लोग मारे जाते भगदड़ में, वो अलग बात, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने मोदी जी और योगी जी में बहुत भारी अंतर है। आपने राजदंड रखा सदन के अंदर, ये बात ठीक है, लेकिन आप राजदंड का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और एक सन्यासी सही शासक हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हर बार सिद्ध किया है। नया खेल खेल रहे लोग, कह रहे हैं कि ब्राह्मण योगी जी के विरुद्ध हो जाएंगे, नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ख नहीं है। जिस के लिए कह रहे थे जमजम और गंगा जल मिलाएंगे, उसका भाई मऊ में जब AK-47 लेके घूम रहा था, आप तो थे धरती पर, तब आपने नहीं कहा मऊ दंगे के समय, क्या मुख्तार, ए मुख्तार तनिक लेके आओ तो जमजम, हम गंगा जल लेके चलते हैं, चलो मऊ का दंगा शांत कराने। हाँ, तो मुख्तार ओपन जीप में AK-47 लेके घूम रहा था, तब तो आपने नहीं कहा। मुजफ्फरनगर को का लेकर के सारा ढोंग शुरू हो रहा है, बढ़िया है कीजिए, लेकिन एक बात बता दें, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर को महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। जो भी उनके राह में रोड़ा बनेगा उसका राजनीतिक विध्वंस हो जाएगा, मैं लिख के देता हूं। इसलिए उस लाइन पर मत जाए। लगा दिया ना पुलिस ने नोटिस, इससे भारी बेइज्जती तो नहीं हो सकती थी। अब तक जो चीजें दबी जबान में थी, मोदी जी योगी जी में अंतर है। मोदी जी गए, उन्होंने चरण स्पर्श कर लिया, लाज रखी। योगी जी के साथ वो नहीं है ना। तो अब देखिए, लगा के रखा, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कितनी अच्छी विन डीजल से, मतलब आप देखिए हॉलीवुड तक जो है इनसे प्रेरणा लेके चल रहा है। एक्शन स्टार रहा है विन डीजल, मोदी जी वास्तव में सुपरस्टार है, योगी जी सॉरी। और ये सारी चीजें चल रही है कि योगी को हटाओ, और केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया साहब सीधे सीधे अभी मुक्तेश्वरानंद ने उसके पहले उन्होंने भगवान शंकराचार्य कह के संबोधित किया। तो भैया ये कौन सा मिली कुश्ती चल रहा है? मिली कुश्ती केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं जीत पाए विधानसभा में, केवल इस कारण से कि उन्होंने योगी जी को प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया और उनको टिकट दिया गया, दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को टिकट नहीं दिया। इसका लोगों ने अनुमान ये लगाया कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, हरा दिया पल्लवी पटेल ने हरा दिया उनको। यही अब ये जो इनकी औकात नहीं है कि कहीं से जाके विधानसभा का चुनाव लड़ दें और बनेंगे मुख्यमंत्री। आप उसी चुनाव में योगी जी
1 लाख से ऊपर जीत के आए। सिर्फ वही नहीं जीते सर, गोरखपुर में स्वीप किए। याद कीजिए जब हम लोग 2022 का चर्चा कर रहे थे तो एक सीट हम लोग स्वयं कम कर रहे थे, तो उस वक्त ओमकार चौधरी सर ने बोला कि ये सीट भी निकल जानी चाहिए क्योंकि यहां पर बाबा का प्रभाव पड़ जाएगा। एकदम बैंग ऑन निकला था ये बात। तो आप एक आदमी का प्रभाव देखिए कि डिफिकल्ट सीट भी उसके कारण निकल रही है, और एक आदमी का प्रभाव देखिए कि वह स्वयं का सीट न जीत पाए, लेकिन लालसा, देखिए कृतज्ञता का भाव, वही पुनः मुश्को वाला। वो चूहा दौड़ता हुआ आया कि हमको बिल्ली से डर लग रहा है, साधु संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बोला जा बिल्ली बन जा। बिल्ली बना तो बोला हमको कुत्ते से डर लग रहा है, बोला कोई बात नहीं कुत्ता बन जा। बोला मालिक अब शेर से डर लग रहा है संत महात्मा जी, गुरुजी ने बोला जा शेर बन जा। जैसे शेर बना तो बोला अब हम आपको खाएंगे, तो बोला फिर से चूहा बन जा। पुनर्मूषको भव। तो ये क्यों करना है? 2 सीट से चले। अब मैं ये क्यों कह रहा था कहानी, इसका भी कारण है। श्रद्धेय आदरणीय वीएचपी के अशोक सिंघल जी ही थे जिन्होंने चारों शंकराचार्य जी को एक जगह पर जुटाया राम मंदिर का, जब ये सब कुछ हो रहा था, और कहा हे महात्मन, हिंदू धर्म संकट में है, धर्म को बचाइए, राम मंदिर पर आशीर्वाद दीजिए, आडवाणी जी को आशीर्वाद दीजिए। रथ यात्रा चला, सनातन समाज के लोग पूरे देश में एक हुए, तो आप भी 2 से 88 पे पहुंचे, 98 में आप सत्ता में भी पहुंचे, और आप उन्हीं से आगे बढ़ते 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 मोदी जी बीजेपी को मेजॉरिटी में लेके आए। ये बात ठीक है, लेकिन अब आप उन्हीं सवर्णों को लात मारेंगे तो आपको क्या लगता है हिंदू एकता, ये जो आपका पूरा सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार है वो आईटी सेल नहीं कर पाएगा। आपका यही इंटेलेक्चुअल क्लास था, संतों के आशीर्वाद से आपको संतों का आशीर्वाद मिलना भी बंद हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। संत जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद एक तरफ और बाकी सारा संपूर्ण संत समाज योगी के साथ। सोचिए क्यों। यानी कि आप ये देखिए कि शंकराचार्यों में भी एक उनके गुरु भाई है सदानंद जी महाराज, द्वारका वाले, बिल्कुल। उसके अलावा निश्चलानंद जी ने तो इनकी उतारी दी, और बाकी जो पूरा सारे अखाड़े इनके विरोध में, कोई इनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं। वो नियम में से एक है सर, सारे अखाड़ों का जो है वो ये होना चाहिए समर्थन, नहीं है ना, नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, सारे अखाड़े का समर्थन के बिना ऐसा नहीं है, वो नियम ऑल ही है। अरे वो हाईकोर्ट का जजमेंट है, आप जो 1941 वाले जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप चुनाव कीजिए। ये दोनों ही योग्य नहीं है। स्वरूपानंद जी को उन्होंने तो उसके योग्य नहीं घोषित किया, वासुदेवानंद जी को भी हटा दिया, तो गद्दी तो खाली है। हाँ, कल जब परसों बात निकली थी तो अपने चैनल पे एक बात मैंने कही थी कि जब श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी को, नहीं श्रृंगेरी वाला और भी जो उनको जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो कल उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है। तो पहले ही क्या चुका, वो तो महीने 1.5 महीने हो गए बात को। वो पवन खेड़ा स्टेटमेंट लेकर के वो बोला था तुम शंकराचार्य नहीं हो। अब फिर कल से जैसे ही देखा कि ये तो मुद्दा फिर इधर हमारी तरफ आया तो आदरणीय गुरुजी, मतलब इनका कोई स्टैंड नहीं है सर। किसी ने मुझसे कहा कि तो अभिषेक जी अब तो आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे। मैंने बोला वो देखा जाएगा। तो कांग्रेस को वोट करेंगे? बोले नहीं। मेरे पास भाजपा से नाराजगी के, क्रोध के 10 कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक कारण नहीं है कि मैं कांग्रेस को वोट करूं। यह बात समझ ले लो, तो नोटा चला जाएगा। क्रोध में है, रोल बैक हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएगी। हम भी, हमारा कोई दुश्मनी तो है नहीं, हम तो अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो ऑलरेडी कह रही है, डंके की चोट पे खड़ी है कि देखो ऐसा है, कर्नाटका में रोहित वेमुला एक्ट लागू कर दिया और तेलंगाना में राहुल गांधी बाबा खुद कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, उसको किस यही तो मेरा विरोध का कारण है ना। तो जब भाजपा को विरोध है तो कांग्रेस का समर्थन कहां से हो सकता है? तो ये भ्रम में कोई ना रहे।
और और उसी रोहित 2027 वेमुला एक्ट का भाजपा जो है वो कर्नाटक में विरोध कर रही है हाँ, उसी रोहित और वेमुला एक्ट का यूजीसी में भी लागू कर रही है। ये इसीलिए मुझे मैंने एक बोला ना चीज ये कि भी लगती है कि इनका जो है ना वो बेसिकली क्या हो गया है कि जो सेकंड टियर जो पूरी बीजेपी लीडरशिप है उनका जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है वो अब बहुत ही मैं कहूँ निकृष्ट हो चुका है। और इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण आप भोपाल में जो आभास बदलियार के साथ हुआ वो है बाबर वाले किताब पर। अरे सर, पावर वाले किताब पे। ओ हो, ये वाला तो अलग ही केस है। फिर लोग कहेंगे कि अभिषेक तिवारी मोहन यादव के बारे में ऐसा काहे बोलता है। अरे भैया क्या करें, आपके कर्म ऐसे हैं। अब मोहन यादव छोड़िए, एक फिल्म ये लोग होम बाउंड करके ऑस्कर में भेज रहे हैं। इनका प्रचार सिस्टम और इनका कितनी जल्दी शिकार होते हैं उसका क्लासिक उदाहरण है। होम बाउंड की मित्रों कहानी ये है कि एक मुसलमान लड़का 2019 में किसी तरह से गरीबी में अपने इलाज के लिए 2 लाख रुपए जमा करता है, उस स्ट्रगल की कहानी है। मोदी सरकार 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पूरे हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको दिए फिर रही है और प्रोपोगेंडा फिल्में उस पर ऑस्कर में भेज रही है। वाह, अद्भुत, अद्भुत। मतलब काम भी करो और जूते भी खाओ, ये यूनिक केस है। ये आपका स्टैंडर्ड है। अब मैं समझ गया हूं, पहले मुझे लग रहा था कि डायरेक्ट मोदी जी की तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये धर्मेंद्र प्रधान जब साइन कर रहा होगा उसको आइडिया भी नहीं होगा कि बोला कि अच्छा बांसुरी जी बैठक में थी, हाँ, संबित पात्रा भी बैठक में थे, हाँ, अरे रविशंकर प्रसाद जी भी थे, फिर तो सही होगा, फिर तो हमारे हिसाब से ही काम हुआ होगा। लो साइन कर दिया, जाओ यूजीसी, शाबाश, जाओ। अब जब रायता फैल गया, अगर अगर आप अपने सेक्रेटरीज पे खाली अंधविश्वास करके करोगे तो ऐसे ही होगा। भाई आईएएस के बारे में आप हमसे पूछ लो ना, कैसे करते हैं लोग, उनको कुछ आइडिया है या नहीं है। अरे वो तो सब इधर है, जेएनयू टाइप के लोग हैं। हाँ, असली रायता फैलने का कारण ही यही। अब जब रायता फैल ये गया, सोचते हैं कि लाखों, साहब की वो भी जो है वो सरकार के प्रति निष्ठावान है। कोई भी आईएएस अधिकारी किसी सरकार के प्रति निष्ठावान नहीं होता। वो केवल और केवल अपने करियर और पोस्टिंग के प्रति निष्ठावान होता है। ये लिख लीजिए। एक बार फिर से सर, ये बड़ा गुरु मंत्र आपने बोला सर, ये बड़ा बढ़िया, थोड़ा मोदी जी तक ये पहुंचना चाहिए। कोई भी कोई ब्यूरो, भी आईएएस अधिकारी सरकार के प्रति निष्ठावान नहीं होता है। वो केवल और केवल अपने करियर और पोस्टिंग के प्रति निष्ठावान होता है। ये बात योगी जी मैं समझिए, मोदी आपको जी समझिए। ऐसे लोग बता दूंगा जिनको गुजरात से हैंड पिक करके लाए मोदी जी, और उन्होंने उनको जो है अच्छी से अच्छी पोस्टिंग दी, जो वो डिजर्व नहीं करते थे वो भी पोस्टिंग दी, और अब जो है वो रिटायरमेंट के बाद में पूरी तरह से मोदी जी के विरोध में खड़े हुए। हाँ हमको तो इसलिए पता चलता है कि हम क्लोज्ड ग्रुप्स में देखते, तो आप नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा। नहीं, उसका एक और कारण है, उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि देखिए ऐसा है कि हम रिटायर हो रहे हैं तो किसी चीज में हमको लगा दीजिए। आप जब इतना पिक किए ही थे तो आगे भी थोड़ा पुश करना आप ही का। देखिए सर, एक मैं, तो और एक सर्वोत्तम उदाहरण तो है ही है आपके पास। हाँ, सर्वोत्तम उदाहरण तो है सर, बड़ा गजब। उनको उनको जो नहीं दिया तो अचानक पहले तो सर्वोच्च पद दे दिया हाँ, जिसके लिए वो क्वालिफाइड भी नहीं थे। तो सर्वोच्च पद देने के बाद में फिर जब रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ तो उनको कुछ दूसरी पोस्टिंग दे दी गई। उसके बाद फिर उनकी आशाएं थी कि उनको और कुछ दिया जाएगा, तो नहीं मिला, उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा। उसके बाद से तो वो रोज गाली देते, रोज गाली देते। रोज गाली देते हैं सर, रोज गाली देते हैं, बात तो सही है सर।
आईएएस लोगों का रिटायरमेंट जो है ना थोड़ा सा तकलीफ दे तो होता है, ये बात तो आप हमको लगता है कि मैंने एकदम बाबूजी लोग का शक्ति छीन लिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, बड़ा क्रोध में रहते हैं लोग, ये बात सही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि मेन डिस्कोर्स से सर बंगाल गायब हो गया, और इनको बंगाल चुनाव जीतना है, और ये जनवरी एंड होने वाला है सर। बंगाल चुनाव जीत ही नहीं सकते जिस तरह से चल रहे हैं, कोई चांस ही नहीं माना बंगाल चुनाव जीतने का। 2021 का प्रायश्चित कैसे करेंगे? जब तक 2021 का प्रायश्चित नहीं होगा कोई इनको वोट क्यों देगा भाई? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या कहा जाए। बंगाल को लेकर के इनकी रणनीति, इनका फोकस गायब है, बंगाल पर बात भी नहीं हो रही है। और इधर टीएमसी वाले मतलब स्ट्रोक पे स्ट्रोक मारे जा रहे हैं। हमने देखा मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ सर, मतलब कैसे फॉर्म 7 जलाया जा रहा है। ये लो, आज तक ने भी खबर चला दी यूजीसी की, गजब। अब तो चलान, देखिए मीडिया का क्या है, मीडिया वो दोगली प्रजाति है जो देखती है कि अब कहां पर टीआरपी है। तो जो कल हुआ ना सर, कल देखिए, कल कुछ अप्रत्याशित घटना है, इनको दिख गया कि भाई ये, मैंने 6 दिन से छोड़ा नहीं है यूजीसी, क्योंकि हमारे बाल बच्चों से मैं अपनी बेटी से क्या कहूंगा कि बेटी मेरे पास महादेव के आशीर्वाद से मंच था, सब कुछ था, तुम लोग के लिए लड़ सकता था, लेकिन मैंने चाटुकारिता में जीवन व्यतीत कर दिया। नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। बाकी मिस्टर विस्टर लोगों के बारे में मैं नहीं जानता कौन क्या सोचेगा। जयपुर डायलॉग्स के पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, इस पे भी आज हम बोल देते हैं और इसी मंच पर बोल देते हैं। ऐसा है ना, पूरा भाजपा वो बजरंग दल वाला हो रहा है भैया, बजरंग दल तो ना हम आ रहे हैं ना, हम आ रहे हैं उसी में हम बोलते हैं सर। आप कहिएगा तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सेटिंग हो रही है। हम आ रहे हैं। आईटी सेलियों 2014 के पहले का छोड़ो, 2016, 17, 18 का तुम दिलीप मंडल का ट्वीट निकालो ब्राह्मणों के ऊपर, आओ बतियाओ अभिषेक तिवारी से। आजकल आपके आध्यात्मिक गुरु का स्नेह आपको जो प्राप्त हो रहा है, जिन गुरु से, निकालूं? आप देखिए 2014 के पहले जब सोशल मीडिया की क्रांति नहीं थी, और संभवतः सर उस वक्त नौकरी में भी होंगे, नौकरी में रहने वाली बात कह रहा हूं मैं। तो वो जो ट्वीट दिखाते हैं ना, उसके बाद तो मैं बजरंग दल को पता नहीं कितनी बार और क्रिटिसाइज कर चुका हूं। जब भी वो हिंदुओं के विरोध में कुछ करते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भैया तुम्हारा काम हिंदुओं के लिए नहीं है, ये तमाशा मत करो। अभी आभास के मामले में मैंने उनको जम के लताड़ा है, बजरंग दल वालों को। देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, गलत करेगा तो हम लताड़ेंगे। देखिए बजरंग दल का जो काम है, लेकिन उनका जो काम है वो स्ट्रीट फाइटर का, वो हिंदुओं के बिहाफ पे है, वो हिंदुओं के बीच में लड़ाई करने का नहीं है कि साहब की वो बीजेपी ने कह दिया तो आप जाके किसी हिंदू को पीटाइए जाके। नो, दैट विल नेवर बी परमिटेड। बिल्कुल, जिनको हिंदू एक करना है वो तो हिंदू एक ही करेंगे ना। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं बजरंग दल को मैं ये कह रहा हूं 2014 के पहले इस देश में बहुत सारे लोग पीएमओ से लेकर के, छोड़िए आईटी सेल की क्या बात करेंगे, छोड़िए एक सेकेंड। और मिस्टर सिन्हा, ये तुमने सुना ना, तुम्हारी औकात हो तो इसको जो है वायरल कर देना। मैं उनकी बात छोड़ देता हूं सर। सिन्हा सर सुनिएगा, आप बताएंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस वक्त कौन है, कौन कौन है? उनमें एक डिप्टी सीएम एनसीपी से है। मैं बताऊं 2014 से पहले उनके बयान क्या क्या? फसल में पानी नहीं आ रहा है तो फसल के लिए पानी नहीं है तो क्या हम मूत के डैम भर दें? गिनवाए हम? चलिए, सिंधिया साहब का मुंह है क्या उनका? नहीं, सिंधिया साहब का गिनवा दें। चलिए, हमारी तरफ है, हिंदुत्व की एकता की बात कर रहे हैं तो हमने अपना लिया उनको, और गिनवा दें। हार्दिक पटेल,
हार्दिक पटेल। अरे अब वो तो भाई राजनीति वाले हैं ना, उनको तो क्या, ये तो वाह, मिस्टर सिन्हा वाले तो ऐसे लोग हैं जो अगले दिन ही थूका हुआ उनका चाट लेंगे हम तुरंत, अगर वो कहेंगे हिंदुत्व कि को साहब कि लेकर के लड़ किसी रहे हैं तो गलत। और यही तो देखिए, यही तो सिन्हा, मेरा मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा कोई किसी के साथ बैर नहीं, क्यों बैर होगा, हम तो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब यही सोचिए, आप आ तो गया हिंदुओं में विवाद, यूजीसी के कारण ही तो आया। अरे मोहम्मद जुबीर भैया, हंस रोशन सिन्हा और प्रतीक सिन्हा में ज्यादा दूरी नहीं है। तो रहा एक मोहम्मद एक जुबैर, सूरत में रहता है, दूसरा अहमदाबाद में। हंस तो रहा है मोहम्मद जुबैर, हाँ, टास हंस मार रहे मार के हंस रहा हैं। कि देखो एक यूजीसी के नाम पर हिंदू एकता भी टूट गई। तो काहे के लिए उसका समर्थन करना है, जब सोशल मीडिया अरे पर इतना भैया, बड़ा हम तो कह रहे हैं आईटी सेल टूट गया, आप हिंदू एकता की बात कर रहे हो। वो टूटेगा ही। आईटी सेल में कौन है, हिंदू ही तो है। मोहम्मद जुबीर थोड़ी ना भाजपा आईटी सेल चला रहा है, या चला रहा है, कंफर्म करा दीजिए। तो स्थिति कितनी गंभीर है, सोशल मीडिया पर इतना चरस बोया हुआ है, तो सोचिए यूनिवर्सिटी और कैंपस का क्या हाल होगा। फिर वहां बच्चा पढ़ेगा या राजनीति करेगा। इसी के अगेंस्ट तो हम लोग खड़े हैं, हम तो राष्ट्र ही बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर एक हिंदू को, जैसे कुमार श्याम भाई किसी भी जाति से हो, मगर उसका कार्य बड़ा श्रेष्ठ है, वो अब श्रेष्ठ की में ही गिनती आनी चाहिए। खुल करके कह रहा है कि नहीं भैया, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। बनना है तो ऐसा बनिए जो वास्तव में जाति में ना माने, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो इसलिए अब ममता जी को मैं कह सकता हूँ कि ममता जी जो है वो अब कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि भाई इन लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया है। और भद्रलोक नहीं टूटेगा। भद्रलोक तो पहले ही ममता जी के साथ था, और अब थोड़ा तो बहुत इस मुझे तमाशे के बाद में, हिंदुत्व इस के नाम तमाशे पे, के बाद में हाँ, तो वैसे ही कोई चांस नहीं। वह क्या कि वहां के मैं तो प्रेसिडेंसी कॉलेज वगैरह में जानता हूँ ना, वहां तो ये सब चर्चा होती है घंटे घंटे, वहां डिबेट का कल्चर तो वहां बहुत पहले ही से है। जैसे जेएनयू में वहां भी खूब होता है घंटे घंटे, वहां तो अब कम्युनिस्टों मजे की का बात गढ़। यह है साहब के, यदि कोई पक्ष में आया है, जैसे ब्राह्मणों के पक्ष में कौन आया, मायावती। हाँ, हमारे इतने सारे जो हैं वो ब्राह्मण एमपी घूम रहे हैं, उनकी किसी की औकात नहीं पड़ेगी साहब की, जो है ये उल्टी पुल्टी बातें हो रही हैं, और ये भीम आर्मी वाले जो है वो तमाशेबाजी कर रहे हैं, तो कुछ बोल सके। आदमी को तो मायावती जी ने रगड़ के रख दिया, गुंडा करार दे दिया। गुंडे हैं वो क्या शक की बात है। लेकिन मोहनलाल यादव जी के मायावती लिए जी वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोहनलाल यादव जी उनके भीम आर्मी के गुंडे कुछ भी करें, किसी भी तरह के नारे लगाएं, किसी भी तरह की बदमाशी करें, किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करें, मोहनलाल यादव जी कुछ नहीं करेंगे। देखिए, मोहनलाल यादव जी फंस गए हैं ओबीसी मोर्चा के चंगुल में, और वो घोर कांग्रेसी है सर, और उनको बता तो दिया इनको गया यही कि नहीं पता आप, चलता ना कि कौन कांग्रेसी है, कौन लेफ्टी है। जेएलएफ में तो यही तो चले मैं जाते हैं जानना बड़े चाहता मजे हूँ, से। कैसे पता अरे नहीं भाई चलता। साहब, जेएलएफ में बीजेपी लोग के नेताओं की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से तो वहां लाइन लगी हुई है। अरे इससे याद है, जेएलएफ में सर, दर्शकों सुनिए, ये बड़ा कमाल का है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को सपोर्ट किया है ना राजस्थान सरकार ने सर। हाँ जी, अब बिल्कुल सुनिए सर, उसके मंच से उमर खालिद का गुणगान हुआ है ना सर, अभी हुआ है। महाराष्ट्र के, हैं? अब सोच लीजिए कि भाजपा के नेताओं का बौद्धिक स्तर कितना नीचे है। अजी घुटनों जय, में भी नहीं है। जयपुर डायलॉग्स में जाने से रोकने के लिए बहानेबाजी कराई जाती है। वो तो अपना कुछ एकदम पर्सनल रिलेशन है तो लोग आते हैं, वो व्यक्तिगत के कारण। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जहां पर उमर खालिद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वहां लोटे हुए हैं। लोटे हुए, बिल्कुल वही वाली बात कि साहब, अरे धन्य हो गए, आपने बुला लिया हमको, हमको बताइए वैलिडेशन मिल क्या गया। चल, ये जो सिंड्रोम है ना, इस नए सिंड्रोम का नाम मैंने दिया है वीपी सिंह सिंड्रोम। और यूजीसी
बिल्कुल वही है वीपी सिंह सिंड्रोम। इससे बाहर निकलिए, नहीं तो जैसे लालू मुलायम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया वीपी सिंह को, खानी खत्म कर दी। बाहर निकलिए प्रभु, नहीं तो ये लोग वो दिमक है, पूरा का पूरा पेड़ साफ कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा पत्तों को कब जड़ें खत्म हो गई। बाहर निकलो प्रभु, बाहर निकलो, इतना ही कह सकता हूं। चलिए आइए अब समापन करते हैं आज। जी, बस यही कामना कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई सद्बुद्धि दे। सुबह का भूला हाँ, अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। और वैसे भी हिंदू समाज और तीसरी सवर्ण बात समाज है, तो बड़ा क्षमाशील है। क्षमा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। आप मानिए कि हाँ हो गई भूल, खत्म करा दीजिए। इतनी अब सी तो बात। दिख रहा है कि बाबुओं के स्तर पर खेल हो गया था, दिख रहा है, तो खत्म कीजिए इसको कहानी, उसको बुला के डांटिए, हटाइए उसको। मतलब इंदिरा जयसिंह को वो दे दिया जिसकी उसने प्रेयर तक नहीं की थी। हाँ, अभी मैंने दिखाया ना इसमें, मैं लेकर के आया था कि भाई उसमें साफ साफ है जो उसे मांग, मतलब आप भगवान को प्रसन्न करने चले, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को ये है, और कहें कि भैया हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम लखपति हो जाए, तो बोला लखपति काहे कर रहे हो, तुम अरबपति हो जाओ। और साथ में ये भी वरदान देते कि सामने वाला जिससे तुम जलते हो वो गरीब हो जाए। अरे भाई आप लखपति हो, कोई दिक्कत नहीं है, अरबपति हो जाए, लेकिन सामने वाला जो कमा खा रहा है उसके मुंह की रोटी काहे छीन रहे हैं आप। तो ये बंद कीजिए, हाथ जोड़ते हैं, आप लोगों के ही शुभचिंतक हैं। 3000 वीडियो है, उसमें से 2950 60 70 वीडियो कुछ ही होंगे जिसमें आलोचना हुई होगी थोड़ी बहुत, बाकी सब आपके समर्थन में है। तो समझ जाइए कि जयपुर लिटरेचर वाले नहीं, जयपुर डायलॉग वाले आपके समर्थक हैं। कहां जा रहे हैं मालिक, उधर उमर खालिद की चर्चा हो रही है, लौट आइए। चलिए समाप्त करते हैं आज का सेशन इसी के साथ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।